Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के रिविजन सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, तो एक बार रेजोनेंस देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन क्या कहता है. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when alternating pi electrons are present in a compound. ठीक है, delocalization of pi electrons अगर कंपाउंड में alternating pi bonds present है. alternating pi bonds का मतलब जब pi bond और सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक पे सिंगल, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं alternating pi bond. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन भी ले सकते हैं. यहाँ पे भी देखो, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड. या ऐसा कंडीशन हो कंपाउंड में, जब ऐसा कंडीशन हो तब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब टेक्स प्लेस करे. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे, उसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे ट्रैवल करेगा, फिर ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा, और फिर ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा, इस बॉन्ड में ट्रैवल करेगा. अब देखो पोजीशन चेंज होगी, तो इसका एक और मैं स्ट्रक्चर बना सकती हूँ ऐसे, जहाँ पे मेरे पाई बॉन्ड के पोजीशन जो है चेंज हो गए. अगेन ये जो है यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेगा, और ये यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेगा, ये यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करेगा. तो ये दोनों जो है, इनको मैं कह सकती हूँ ये मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, और मैं एक और इसका ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, ये इसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ये जो है इनके बीच में आता है. ठीक है, और ये सर्कल जो है ये बताता है कि मेरे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह में फिक्स नहीं है, और ये डीलोकलाइज्ड होते हैं. ठीक है, मतलब ट्रैवल करते हैं विद इन द बॉन्ड. ठीक है, बेंजीन रिंग के विद इन द बेंजीन रिंग ऊपर प्लेन में दे ऑलवेज ट्रैवल, तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस. ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उस कंपाउंड में, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस. एक और नाम उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड जो है वो इंक्रीज होती है. ठीक है, इसीलिए हमारा बेंजीन जो है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है इन हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ये हमारा होता है रेजोनेंस. राइट, अब एक और इफेक्ट होता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट. मीजोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है, अगेन एक और बार देख लेते हैं क्या मेरा डेफिनेशन है. इट इज़ ऑल्सो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है, बट क्या होता है इधर, इट ऑलवेज अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप और अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ठीक है, अगर आपके रिंग में, ठीक है, कोई सा भी कंपाउंड हो, भले सिर्फ रिंग ही नहीं, बेंजीन रिंग ही नहीं, कोई सा भी कंपाउंड हो, और वहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है या एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला बेंजीन रिंग, ये वाला केस जो है, ये सिर्फ आपका रेजोनेंस है. ठीक है, यहाँ पे आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका रेजोनेंस दिखा रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एनिलीन और मेरा फिनॉल है इस साइड. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो लोन पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी अपने लोन पेयर होते हैं. ठीक है, जब ये लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन द कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं, बट इनके जो लोन पेयर है, जो मेरा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उसकी लोन पेयर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं मीजोमेरिक. ठीक है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. जब एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए या एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाए, वो जो है अपने लोन पेयर को पार्टिसिपेट कराए इन द कॉन्जुगेशन, उसको हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. राइट, तो ये जो केसेस है, एनिलीन और फिनॉल जो है, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है आपका, और यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी दिखा रहा है. यहाँ पे सिर्फ आपका सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है. तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक क्लियर. इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, एक है हमारा प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट. क्योंकि कंपाउंड में हमारा रेजोनेंस भी होता है, मीजोमेरिक भी होता है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे. ठीक है, या तो प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट. अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होता है, बट कहाँ से कहाँ वो इंपॉर्टेंट है. कहाँ से कहाँ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू द सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम है, एक कंपाउंड है, राइट, जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स है, वहाँ पे एक ग्रुप है. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो ग्रुप से सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा मेरा बेंजीन रिंग. ठीक है, जब ग्रुप से सिस्टम पे मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करता है, उसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट. दोनों सेम बात है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, इसीलिए हम इसको प्लस एम इफेक्ट में ही कंसिडर करेंगे ज़्यादातर.
ठीक है। एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे, जब आप किसी को मनी जो है वो लेंड करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, राइट, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। जब ए पर्सन जो है अपने, जिसके पास मनी ज़्यादा है, जिसके पास पैसे ज़्यादा है, वो जो है वो बी पर्सन को पैसे लेंड करे, ठीक है, डोनेट करे, उसको हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जब आपके बैंक पे अकाउंट होगा, ठीक है, तो और आपके पास कहीं से पैसे आ गए, ठीक है, और वो पैसे जो है वो आप अपने बैंक में जाके डिपॉजिट कराओगे, ठीक है। क्या हो रहा है वहाँ पे, आपका बैंक अकाउंट पहले से ही है, ठीक है, आप एक्सटर्नली अपने पैसे जो है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा रहे, डिपॉजिट करा रहे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, जो आपका बैंक बैलेंस था, ठीक है, जो आपका बैंक बैलेंस था वो जो है वो इंक्रीज होगा, राइट, हाँ या ना, क्योंकि आप क्या बाहर से अपने पैसे जो है, जो आपने पैसे कमाए हैं वो जो है वो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली तो क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है सिस्टम को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू द सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, आपका बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा जब आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो एनिलीन के केस में या फिनॉल के केस में हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और भी सच केसेस है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, O माइनस NH2OH, ये तो यहाँ पे है ही, OR आपका ईथर ग्रुप है, अमाइड ग्रुप हो गया, CH3 हो गया, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा, ये भी आपका प्लस एम इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट क्लियर, राइट। इसी का दूसरा केस होता है हमारा -R या -M इफेक्ट। -R और -M इफेक्ट में बिल्कुल उल्टा केस होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मेरा सिस्टम से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मेरा सिस्टम है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड वाला मेरा सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे मेरा एक ग्रुप अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरा नाइट्रोबेंजीन है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये मेरा बेंजोइक एसिड है, मेरा COH ग्रुप जो है, COOH ग्रुप जो है, ये भी मेरा विड्रॉ ही करता है, इसको हम कहते हैं -R या -M। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, आपके पास पर्स है, ठीक है, आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं और आप क्या कर रहे हो, उस पर्स में से आप पैसे जो है वो निकाल रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्स में से क्या हो रहा है, पैसे जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, हाँ या ना। एक जगह पे आपने पैसे रखे, ठीक है, वहाँ से आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे उस जगह पे क्या होगा, आपका पैसे जो है वो कम होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल, बैंक ATM देख लो, ठीक है, आपके पैसे होते हैं ATM में, ठीक है, वहाँ से आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, पैसे आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ करोगे, तो आपका बैंक बैलेंस, इस केस में आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। वैसे ही प्लस एम में क्या था, आप क्या कर रहे हो, पैसे को आप डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ATM से आप अपने पैसे जो है वो निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, मेरा सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको प्लस एम या माइनस एम में कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, एक जगह आप क्या करें, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आपके पैसे बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डिक्रीज। एक जगह आप क्या कर रहे हो, हाँ, एक जगह आप ATM से आप निकाल रहे हो, ठीक है, पैसे आप निकाल रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस होगा डिक्रीज, और एक जगह आप क्या करो, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब सिस्टम का डिक्रीज होगा, ठीक है। और बाकी एग्जांपल देखें तो आपका अमोनियम यहाँ पे देखिए अमोनियम होगा, ठीक है, अमोनियम, मैं NH2 की बात नहीं करी, NH2 जो है वो मेरा +R इफेक्ट दिखाएगा, और अमोनियम कटाइन की बात करूँ ये मेरा +-M इफेक्ट दिखाता है, क्यों, क्योंकि मेरे जो लोन पेयर है, ठीक है, NH2 जो है वो अपने लोन पेयर डोनेट करता है, बट यहाँ पे क्या है, मेरा लोन पेयर जो है वो चला गया, ठीक है। जब मेरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करता है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, ठीक है, इसीलिए अमोनियम का टाइम जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। सिमिलरली मेरा NO2 CH3, ठीक है, CN, ये सारे ग्रुप्स जो है वो आपके -M या -R इफेक्ट दिखाएंगे, क्लियर, राइट, +M और -M, ये हो गया। अब इसका एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन आप कहाँ पे पढ़ोगे, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है,
अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पता ही है सबको, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तब जब आप बेंजीन पे अटैक कराओगे तो मेरा एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होके इलेक्ट्रोफाइल जो है उसकी प्लेस ले लेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नॉर्मल बेंजीन में होता है। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब दैट इज एक ग्रुप जो है पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, बेंजीन में एक ग्रुप जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तब जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराऊं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब मेरे पास पॉसिबिलिटीज आ जाएगी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाए। यहाँ पे तो मेरा सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक करे वो सिमेट्रिकली बनेगा, बट सेकेंड केस में यहाँ पे बहुत सारे अटैक पॉसिबल है। यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन में अटैक पॉसिबल है, मेटा पोजिशन में अटैक पॉसिबल है और पैरा पोजिशन में भी अटैक पॉसिबल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है आपका ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का नेचर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजिशन में, मेटा पोजिशन में या पैरा पोजिशन में, ठीक है। तो इसीलिए हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका जो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो आपका +R या +M इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा +R और +M इफेक्ट में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन जो है वो इंक्रीज होता है। इस केस में मेरा सिस्टम क्या है, मेरा बेंजीन रिंग मेरा सिस्टम है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लेकर आऊँ, ठीक है, एक्सटर्नली मैं इलेक्ट्रोफाइल को लेकर आऊँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है, राइट। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, अगर मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि +R या +M इफेक्ट दिखा रहा है, वो हमेशा रिंग को, जो मेरा बेंजीन रिंग है उसको एक्टिवेट करेगा फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। क्यों, ऑब्वियसली अगर मेरा नॉर्मल एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक ग्रुप है बेंजीन रिंग विद अ ग्रुप जो कि एक्टिवेट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे जाएगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे जाएगा, राइट। यहाँ पे जो है वो ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसके जाने की एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेंजीन में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट। और ये क्या कहते हैं, ये ऑर्थो और ये जो इनके ये मेरे +R और +M इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक तो बहुत ईजिली आएगा, ठीक है, फास्ट रिएक्शन में आएगा, दूसरा किस पोजीशन में अटैक करेगा, मेजरली मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही अटैक करेगा, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को कंपेयर करो वर्सेस एनिलीन को कंपेयर करो, तो यहाँ पे जो है मेरा रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेंजीन, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नेक्स्ट होता है मेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें क्या होता है, मेरा उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या इफेक्ट हमारे शो होते हैं, -R या -M, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप क्या कर रहे हो, ATM से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली मेरा सिस्टम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि इस केस में बेंजीन है वो मेरा डिक्रीज होगा, राइट। और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस साइड में वो जाने का चाहेगा ही नहीं, राइट। सिमिलरली अगर मेरा दूसरा एक बेंजीन नॉर्मल रिंग है, राइट, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरा -R भी नहीं हो रहा और +R भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल इजीली जा सकता है एज कम्पेयर टू -R वाले केस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरा इट डीएक्टिवेट्स द रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हमारा रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं बेंजीन को कंपेयर करूँ और नाइट्रोबेंजीन को कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोबेंजीन, इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। भले ही रेट कम हो बट स्टिल हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, ठीक है, इस केस में, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा, मेटा पोजिशन में, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो मैं रेट को कंपेयर करूं, राइट, अगर मैं, ठीक है, एनिलीन को कंपेयर करूं और बेंजीन को कंपेयर करूं, फिर उसके बाद नाइट्रोबेंजीन को कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली एनिलीन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्यों, क्योंकि एक्टिवेट करता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। फिर बेंजीन होगा, फिर मेरा नाइट्रोबेंजीन सबसे लीस्ट होगा, ठीक है, लीस्ट मेरा होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बीसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। आपका क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा आपके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप कराओगे तब आपका +R इफेक्ट और -R इफेक्ट जो है वो आपको गाइड करेगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे नीट 2013 में आया है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्होंने दे दिया, ठीक है, सम मेटा डायरेक्टिक सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन, ठीक है, विच इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, इन्होंने बता दिया कि सारे के सारे आपके ऑप्शंस जो है वो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, बट इसमें से सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटाडायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, हमेशा जो फर्स्ट एटम है ना, फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको पकड़ लोगे, ठीक है, एक बार पकड़ लिया, फिर आप क्या करोगे, इसमें से सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो आपको चेक करना है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना होगा उतनी उसकी खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो उतना वो स्ट्रॉन्ग -R या -M इफेक्ट जो है वो दिखाएगा, ठीक है। इनमें से देखो क्या क्या मेरे सल्फर है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसीलिए आपका NO2 जो है इधर आंसर होगा, NO2 इज मोस्ट विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये -I इफेक्ट दिखाता है और -M इफेक्ट भी दिखाता है, प्लस ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, राइट। आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ये आपका एक टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो आप बस चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको बस स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए क्या क्या है कंपाउंड के स्ट्रक्चर। आपका जाइलिन क्या होता है, जाइलिन जब आपका बेंजीन में 2 CH3 ग्रुप आ जाए ना, उनको हम कहते हैं जाइलिन, ठीक है, ऑर्थोजाइलिन भी हो सकता है, मेटाजाइलिन भी हो सकता है, पैराजाइलिन भी हो सकता है, ठीक है। बी देखो, बी तो नाइट्रोबेंजीन, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। फिर टाउलिन क्या हो गया, टाउलिन जब बेंजीन रिंग में सिर्फ एक CH3 ग्रुप हो उसको हम कहते हैं टाउलिन, ठीक है। जाइलिन जब 2 CH3 ग्रुप हो उसको हम कहते हैं जाइलिन। टाउलिन जब एक CH3 ग्रुप हो उसको हम कहते हैं टाउलिन। क्यूमीन जब होता है बेंजीन रिंग में ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, बेंजीन रिंग में जब आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराओ उसको हम कहते हैं क्यूमीन, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हो गए, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कौन सा है मेरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, NO2 जो कि मेरा -M इफेक्ट दिखाता है या -R इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, तो B इज द आंसर। बस आपको स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, बाकी सारे तो मेरे अल्काइल ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, तो ये तो मेरे एक्टिविटी करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, राइट, ये सारे जो है ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। बस यही है, नाइट्रोबेंजीन मेरा -M या -R इफेक्ट दिखा के रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए नाइट्रोबेंजीन विल नॉट गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन कराना है, दैट इज NO2 ग्रुप आपको जो है NO2 न्यूट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पे पता ही चल रहा है, बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप होता है, टाउलिन में CH3 ग्रुप होता है, बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं होता और नाइट्रोबेंजीन में NO2 होता है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये तो मेरा +M, ये मेरा +I इफेक्ट दिखाता है, तो इसको तो हम साइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव देखना है, राइट, तो COH ग्रुप जो है वो आपका क्या दिखाता है, -M दिखाता है, राइट, NO2 भी आपका -M दिखाता है, यहाँ पे ये कुछ नहीं दिखाता है, इसको साइड रखेंगे। तो टाउलिन ही एक केस है जो कि यहाँ पे +I इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, राइट, बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप ऐसे ग्रुप्स को चेक करेंगे, राइट, बेंजीन तो मेरा सिस्टम है ही, वो कॉमन ही होगा, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप्स को चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे मेरा COH और NO2 जो है -M इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। टाउलिन मेरा एक केस है जहाँ पे CH3 ग्रुप है जो कि +I इफेक्ट दिखा के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक्टिवेट करता है मेरा रिंग को, तो टाउलिन इज द आंसर विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। टाउलिन क्या कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को इस सीरीज़ के बारे में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।